Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि JR College चैनल इज ए पार्ट ऑफ JR Tutorials YouTube चैनल, जिसमें हमने 11th एंड 12th दोनों के लिए ही एक बार फिर से एक नया बैच लॉन्च किया हुआ है। तो यार फिर से एक बार बता दूं, 11th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंस का डिपार्टमेंट है, यानी साइंस का जो बैच है वो है विराट बैच। वैसे 11th कॉमर्स के लिए है जीनियस बैच, 12th साइंस के लिए है वरदान बैच एंड 12th कॉमर्स के लिए है यलगार बैच। तो ऐसे 4 कंटिन्यूअस बैच हमने इस चैनल JR कॉलेज पे लॉन्च किया हुआ है। ऑलरेडी जो JR ट्यूटोरियल्स चैनल है उस पे आपको 11th एंड 12th दोनों के ही पूरे सिलेबस देखने मिल जाएंगे। तो आप आगे का पढ़ना चाहते हो, मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हो चुका है, आप थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर आगे के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, तो यार हमारे JR ट्यूटोरियल जो मेन चैनल है उस पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली सर्च करोगे यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम डाल के, या फिर हमारे मेन चैनल के प्लेलिस्ट में भी चले जाओगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। लेकिन इस चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियोस आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने जितने हो सके अपने फ्रेंड्स को बताओ हमारे इस JR कॉलेज नए चैनल के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 2 या 3 महीने ही हुए इस चैनल को बनाए हुए, ठीक है। और आप सभी ने थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट किया है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतने सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यार आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने एंड से मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? हमारे वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि देखो JR ट्यूटोरियल्स पे पूरे 12th तक के वीडियोस प्रेजेंट है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नया बैच चाह रहे थे, बोल रहे थे कि नया बैच कब आएगा। तो यार हमने लॉन्च किया हुआ है ना इस चैनल JR कॉलेज पे। सेपरेट क्यों किया? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 6 से लेकर 10 तक के वीडियोस बनते थे, 11th एंड 12th के बनते थे। तो काफी ज्यादा एक दिन में वीडियोस आ जाते थे, 8-9 वीडियोस आ जाते थे, 5-5 6-6 वीडियोस आ जाते थे। तो कंफ्यूजिंग होता था कि हमारा कब आएगा। तो इसके लिए हमने कॉलेज का जो सेक्शन होता है 11th एंड 12th उसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही आपसे मुझे बोलना था। और आप लोग के लगातार हम मेहनत, जब तक एनर्जी है ना यार, जब तक ऐसा बोलते हैं ना जिंदगी है, तब तक आपके लिए ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करते रहेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 क्या पढ़ने वाले, मैथ्स 1 सब्जेक्ट है 12th का। पहला सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैथमेटिकल लॉजिक जाके देख लो। लेक्चर 5वां है और आज हमारा 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स एडजॉइंट मेथड से कैसे निकाले और इनवर्स कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाले। अब एक और चीज बता दूं, इसके पहले के काफी सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर दिया। तो आप यहां तक आ गए हो, इसका मतलब आप सभी ने समझ लिया होगा कि क्या होता है मैट्रिसेस में से कैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, चाहे वो हम लोग को कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, माइनर्स कैसे निकालना है, ये आपको पता होगा। उसके अलावा आपको इनवर्स कैसे निकालना है ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसी का टॉपिक है, तो आइए फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। आपको अगर एग्जाम में क्लियर कट क्वेश्चन में लिख के रखा रहेगा कि आपको इनवर्स निकालना है, वो भी एडजॉइंट मेथड से, तो आपको एडजॉइंट मेथड ही यूज करना रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है एग्जाम में कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है ना, आपको बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस जो भी दिए हैं या फिर जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो आप जो मर्जी आप मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड जनरली कौन से, एक एडजॉइंट मेथड है, दूसरा हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड है, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो आपकी मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे तो स्पेसिफिकली बोला है कि एडजॉइंट से ही करना है, तो हम एडजॉइंट से करेंगे। तो एडजॉइंट से करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ाया हुआ है कि एडजॉइंट मेथड हो चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम लोग को एक चीज चेक करना होता है, दैट इज कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मान लो ये हमारा ए है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट -2 हो जाएगा, बीच में माइनस आता ही है। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -15, तो ये क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 - 2 इज नथिंग बट 13। तो हमारा ए इनवर्स जो आया वो क्या आया, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। मान लो कि आपने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया, तो वहीं पे छोड़ देना है क्वेश्चन को, मतलब आपका उस चीज में इनवर्स निकलेगा ही नहीं। एग्जाम में कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि बच्चे पूरा सॉल्व करेंगे, यही सबसे मेन चीज है दोस्तों। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स का, अगर आपको याद होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, बताओ क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यही फॉर्मूला है ना, कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है कि एडजॉइंट ए हम लोग निकाल लेंगे, मतलब एलिमेंट्स को माइनर्स को फैक्टर्स के थ्रू हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 1 अपॉन डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो मान लो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, मान लो 0 आ गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, समझ में आ रहा है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 मतलब देखो ये होता है 0 अपॉन 1, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0, 1 0 सा 0 होता है। लेकिन अगर 1 अपॉन 0 है समझ लो, तो ये तो इंफिनिटी होता, तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज आल्सो इंफिनिटी, मतलब वो वैल्यू निकल ही नहीं सकता, मतलब ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता। इसीलिए यहां पे हमें चेक करना होता है कि क्या
जो डिटर्मिनेंट है ए, जो डिटर्मिनेंट ए है, क्या तो जीरो तो नहीं आ रहा है? अगर जीरो आ गया वहीं पे छोड़ देना और लिख देना कि ए इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट, हम लोग निकाल ही नहीं सकते, मतलब ऐसा होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहां पे आप देखोगे तो ए इनवर्स का वैल्यू 13 आया है, मतलब ये जीरो नहीं है, तो 13 आया, इट इज ओके, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम लोग वही चीज, दैट इज कोफैक्टर्स एंड माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो चलो फटाफट से माइनस कोफैक्टर्स निकालते हैं इस चीज का। तो इस चीज का एलिमेंट क्या है? दैट इज A11, उसके बाद A12, फिर A21, फिर A22। तो फटाफट से A11 का वैल्यू है -1, जैसा हम लोग करते आ रहे थे ना अब तक, वही करना है सेम। A12 का वैल्यू कितना है? देखो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम कितना है? 5, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कितना है? -3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो कितना है वैल्यू? 2। तो ये आ गया आपका एलिमेंट का वैल्यू। लेकिन सिर्फ एलिमेंट निकालना है कि नहीं, हमें माइनर भी निकालना है। माइनर कैसे निकालते हैं? M11, फिर M12, M21 और ये M22। और पहली बात तो ये क्या है हमारे, बताओ मुझे, ये क्या है? ये हमारे माइनर्स है, ठीक है ना। और ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए 4 निकल रहे हैं। सोचो 3x3 आएगा तो कितने बड़े बड़े आएंगे, समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे निकालते हैं? M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, क्या बचा? 2, तो लिख दिया 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिया, क्या बच गया? -3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, क्या बच रहा है? 5, लिख दिया 5। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, हट गया तो क्या बच रहा है? -1। तो आ गया आपका ये क्या आया आपका? ये आ गया आपका माइनस। आप कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? दैट इज A11, A12, A21 और A22, ये 4 वैल्यू निकालना है। लेकिन फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो फॉर्मूला था -1/i+j मल्टीप्लाई बाय MIJ। यही फॉर्मूला था, लास्ट टाइम मतलब पूरे लेक्चर्स में करा दिया हूं, इसके लिए आपको भी बाय हार्ट हो गया होगा, मुझे भी बाय हार्ट हो गया पढ़ा के। तो A11 का वैल्यू कैसे निकलेगा? -1/i+j, ij कितना है? 1 और 1 है, तो 1 + 1, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं स्पेस के लिए, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय MIJ। MIJ मतलब उसका ही, जैसे A11 है ना, तो M11 का जो वैल्यू है वो, तो M11 का वैल्यू कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 का क्या हो जाएगा? ये 1 + 1 मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? -1 का स्क्वायर इज 1 ना, पॉजिटिव है ना, -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो गया? 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। वैसे ये -1/1 और 2 है ना, ये A12 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। A12 मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या है इसका वैल्यू M12 का? -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो -1/3, तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज नथिंग बट 3, तो इसका वैल्यू 3 आ गया। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट, मतलब कैलकुलेशन माइंड में ही कर रहा हूं और डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग को अगर स्टेप बढ़ाना होगा तो पूरा कैलकुलेशन आप करके दिखा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। जितना बेटर होगा उतना अच्छा। ये देखो, ये भी हो जाएगा -1/2 + 1, ये 2 और 1 है, इसके लिए 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21 का वैल्यू कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, देखो -1/³ हो जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज नथिंग बट -5, तो इसका वैल्यू भी आ गया -5। वैसे A22 का मतलब क्या हो जाएगा? -1/2 + 2 और मल्टीप्लाई बाय M22 का वैल्यू कितना है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसका वैल्यू निकालो फटाफट से, -1/4, तो -1/4 1 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कभी भी याद रखना, रेस 2 में अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हमारा वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे -1 का स्क्वायर, 2 पॉजिटिव नंबर नहीं, माफ करना, इवन नंबर, तो 2 4 6 8, -1 के ऊपर 2 4 6 8 रहेगा तो वो 1 आएगा। लेकिन -1 के ऊपर रेस 2 में 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, ऐसा रहेगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये -1/2 + 2 4 होगा ना, तो -1/4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। तो ये आ गया आपका क्या? ये आपका कोफैक्टर्स निकल गया। अब आपको लिखना पड़ेगा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब आप लिखोगे यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आप क्या लिखोगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कितना आएगा बताओ? आपको ये जो वैल्यू कोफैक्टर का निकला है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखोगे बताओ? ये 2 है, ये 3 है, तो बाजू बाजू में लिख दो 2 3। वैसे ये -5 है और -1 है, तो -5 और ये -1, ये बन गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट नहीं आया, यह आया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब लिखोगे आप एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडीजे जिसको बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? जैसे मैंने बोला था कि जब आप कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लेते हो तो एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैसे निकलता है? ट्रांसपोज करके, मतलब रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 2 3 रो में है तो 2 3 को कॉलम में लिख दो। -5 -1 रो है तो -5 -1 कॉलम बन गया। ये आ गया आपका एडजॉइंट का वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे एडजॉइंट भी नहीं निकालना था, एडजॉइंट वाले कई सारे एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए, हमें यहाँ पे निकालना है इनवर्स। तो अब हम निकालेंगे इनवर्स। क्या फॉर्मूला है बच्चे बताओ, कैसे सॉल्व करें? वाइट ले लेता हूं, चलो। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? अभी देखा मैंने, मतलब बताया आपको, इनटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
तो कैसे आएगा वैल्यू, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, अभी अभी निकाला है, देखो अभी अभी मतलब पहले ही निकाल के रखा है 13, तो 1/13 मल्टीप्लाई बाय ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स क्या है लिख दो यहां पे, दैट इज 2 -5 3 -1। अब इसको आप चाहिए तो 13 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो सबके अंदर मतलब 1/13 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/13 हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो, ऐसे भी छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई परेशानी यहां पे आप लोग को नहीं होगी। बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा इजी वाला एग्जांपल है, समझ में आ गया। तो चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, या तो आप इसको अंदर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यह आ गया आपका आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, मतलब छोटा वाला 2/2 है तो चांसेस कम है आने का 2/2 का, क्योंकि एग्जाम में भी वो लोग हार्ड ही देंगे ना, या तो 3/3 देंगे जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आता है 2/2, ठीक है, चांसेस है, ऐसा नहीं बोलूंगा ना के बराबर है, आएगा, आ सकता है, तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया कैसा होता है इनवर्स एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने का। तो ये 2/2 मेथड हमने देख लिया, अब 3/3 का भी फटाफट से एक देख लेते हैं। चलो 3/3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये 3/3 का आ गया, इसमें भी सेम वही करना है, हमें इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, वही है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगेन मुझे क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों, बताओ क्या चेक करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा वेदर इसके अंदर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मान लो इसका वैल्यू मैंने ए मान लिया, मतलब ये मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, लेट द मैट्रिक्स बी ए, ऐसा लिखना। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, 1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, बीच में -0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, निकालने आता है कि नहीं आता है, -0 और ये भी 0 ही है, तो मतलब ये इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये भी 0 ये भी 0 है, मतलब इसके आगे का वैल्यू आएगा ही नहीं ना, मतलब ही नहीं करके, तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 1 -3 -0 इज -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, तो आपका आंसर -3 आ रहा है यहां से। मतलब ए जो बार है, मतलब सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये 0 नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0 आया नहीं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगेन हमें निकालना पड़ेगा हमारे क्या, दैट इज एलिमेंट माइनर कोफैक्टर, कोफैक्टर निकल जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, और बाद में फॉर्मूले में वो हम वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इजी है, मेथोडोलॉजी दिमाग में कंसेप्ट रखो, बस दिमाग में कंसेप्ट रखो, सॉल्व करते रहो, अपने आप चीजें आ जाती है। तो सबसे पहले A11 A12 A13, देखो यहां पे 9 है तो 9 निकलेंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो फिर A21 A22 A23, फिर वापस A31 A32 एंड लास्ट में A33। ठीक है, टोटल कितने हैं, 9 है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, थोड़ा सा यहाँ पे ना मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बोलते थे खिचड़ी पक गया, खिचड़ी पक गया मतलब कंजस्टेड हो गया। समझ में आ रहा है, तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, कोई मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत ईजी लगेगा। A11 क्या है, 1 1 2 0 है, A13 कितना है 0, फिर A21 कितना है 3, A22 कितना है 3, फिर ये कितना है 0, लिखते जाओ चुपचाप, 5 2 और -1, 5 2 और -1, ये आ गया आपका, क्या बताओ, ये आपका आ गया एलिमेंट। वैसे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हैबिट डाल लो, अच्छा रहेगा। एलिमेंट हो गया, अब एलिमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनर लिखेंगे। माइनर के लिए सेम वही M11 M12 फिर M13 फिर M21 फिर M22 M23, वैसे ही M31 M32 एंड लास्ट में M33। समझ में आ रहा है, तो चलो फटाफट से सबके वैल्यूज निकालते हैं दोस्तों, मजा आएगा निकालने में। चलो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, माइनर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो किधर है, ये फर्स्ट रो है, हाथ रख दिया मैंने, और फर्स्ट कॉलम किधर है, ये वाला हाथ रख दिया, तो क्या बच रहा है, ये 4 नंबर बच रहे हैं। अब ये चारों नंबर का डिटरमिनेंट निकल जाएगा, देखो ये 4 नंबर बच रहे हैं, बस उसको निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, चाहिए तो ऐसा लिख दो, दैट इज ये डिटरमिनेंट है 3 0 2 और -1, 2 और -1, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, -3 -0 इज नथिंग बट -3, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -3। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी लगेगा आप लोग को ये सब चीजें। ठीक है ना, यहाँ पे आपका माइनर निकल जाएगा, फिर अगले में कोफैक्टर निकाल देंगे। चलो पहले इसको हम लोग निकालते हैं, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो क्या बच रहा है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, क्या बच रहा है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखो बराबर हाथ रख दिया, देखो क्या बच रहा है, वही बच रहा है ना बराबर, तो 3, देखो हाथ टच हो जा रहा है मेरा इस पे, तो क्या बच रहा है, देखो वापस से एक बार देखो, 3 बच रहा है, 0 बच रहा है बराबर, और ये 5 और -1, तो लिखो यहाँ पे 3 0 ये 5 और ये -1, तो क्या आएगा आंसर बताओ, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -0, -3 -0 इज नथिंग बट -3, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया, -3 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। मैं क्या करता हूं ना दोस्तों, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ना थोड़ा पार्टीशन मार देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देता हूं ताकि थोड़ा सा ये बेटर दिखे। समझ में आ रहा है,
ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा इसके अंदर मतलब मिक्सअप ना हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, मतलब अगर आप थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि छोटे दिख रहे हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन आ गया यूट्यूब पे, थोड़ा सा जूम करोगे ना, मतलब स्क्रीन को पकड़ के थोड़ा ऐसा फैलाना, जूम हो जाता है अपने आप। ये यूट्यूब ने बहुत अच्छा फीचर निकाला है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वालिटी हाई रखना वीडियो का, अगेन मैं बोलता हूँ 720 तक रखो, ज्यादा अच्छे से क्लियर कट दिखेगा आपको। ठीक है ना। M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच रहा है, ये चारों वैल्यू 3352, तो लिख दो यहाँ पे, दैट इज 3352, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 कितना होता है, देखो 6 माइनस 15 करो, 6 माइनस 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 मतलब -9 आ गया, -9। ठीक है, वैसे M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 0 0 2 और -1, 0 0 2 और -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 मल्टीप्लाई -1 इज 0 और बीच में माइनस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, तो आपका 0 ही आएगा। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो प्लस वाला, ये सेकंड रो हट गया, सेकंड कॉलम हट गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो 1 0 5 और -1, 1 0 5 और -1। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1, बीच में माइनस अपने आप रहता है, 0 - 5 इज 0, तो -1 - 0 इज नथिंग बट -1, तो आपका आंसर यहां पे आ गया -1। ठीक है, देखो लेंथी है, मजा आएगा लेकिन सॉल्व करने में। ठीक है, देखो M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो चल रहा है, थर्ड कॉलम हटा दिया, देखो सेकंड रो हटा दिया, ये सेकंड रो हटा दिया और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो क्या बच रहेगा, 1 0 5 और 2 बच गया, 1 0 5 और 2 बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0, तो 2 - 0 इज 2। आपका आंसर यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, वैसे M31 निकालेंगे, थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 3 0। ठीक है, 0 0 3 0। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, आप लोग जूम कर लेना। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, बीच में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 - 0 इज नथिंग बट 0, आ गया। एंड नेक्स्ट है M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 3 और 0 बच रहा है। ठीक है, 1 0 3 और 0 बच रहा है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 0 - 0 इज 0, जिसका वैल्यू भी 0 आ गया भाई, खतरनाक। एंड लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच जाएगा, 1 0 और 3 और 3। ठीक है, 1 0 3 और 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो छोटा पड़ रहा है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। ठीक है, बीच में माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, तो 3 - 0 इज 3, यहाँ पे कितना आया, 3 आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर लेता हूं। ठीक है, अभी ओके, कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, याद रखना ये 3 है। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है आपको 3, ये 3 दिख रहा है आपको, क्लियर है, थोड़ा जूम कर लेना, नहीं तो मैंने बोला है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा माइनर। एक बार माइनर निकल जाता है तो टेंशन खत्म। फिर क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, A11 A12 A13, फिर A21 A22, फिर A23, फिर A31 A32 और A33, ऐसे टोटल कितने, 9 कोफैक्टर्स हमारे निकलेंगे, क्योंकि एलिमेंट भी 9 है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A11, फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला, -1 + i + j मल्टीप्लाई बाय m × ij। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -1 ये 1 1 है, इसके लिए 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय A11 का मतलब M11 का वैल्यू लेंगे जो कि है -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो -1 + 1 + 1 मतलब 2, तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई -3 इज -3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। यहां पे भी एक पार्टीशन में यहां पे खींच देता हूं। ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब फटाफट से जाते हैं। ठीक है, और चाहिए तो मैं यहां पे भी एक पार्टीशन मार देता हूं दोस्तों, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां पे भी ऐसा पार्टीशन मार देता हूं। ठीक है, क्लियर, इसके अंदर ही हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन और मिक्सअप ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंजस्टेड ना हो जाए, खिचड़ी ना पक जाए। ठीक है, चलो देखना, ध्यान से देखना जो चीजें मैं करने जा रहा हूं, एक ही स्क्रीन पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब ताकि यार आप लोगों को सब चीज क्लियर कट नजर आए। हो जाएगा इसके अंदर, चलिए फटाफट से कलर ले लेते हैं ये वाला और सॉल्व करते हैं। A12 निकालना है, देखो फॉर्मूला वही है, -1 / 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय A12 मतलब M12 का वैल्यू कितना है, -3, तो यहां पे आ जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू -1 / 1 + 2 मतलब 3, तो -1 / क्यूब हो जाएगा, -1 / क्यूब मतलब -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज नथिंग बट +3 आ जाएगा। समझा, देखो माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है, आप लोग को भी चलना चाहिए फटाफट, तभी तो आप एग्जाम में कम समय में फटाफट कर पाओगे। ठीक है, A13 का वैल्यू निकालना है, A13 मतलब -1 / 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय M13 का वैल्यू कितना है, -9, तो लिख दो यहां पे मल्टीप्लाई बाय -9, फॉर्मूला हो गया। अब -1 / 1 + 3 मतलब 4, तो -1 / 4 इज +1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -9 इज -9, आ गया आंसर। कितना इजी है, आ रहा है ना समझ में। देखो लेंथी है, लेंथी मतलब बड़ा है, समय लगेगा आपको यार, ऐसे ही थोड़ी ना कोई 3 मार्क्स 4 मार्क्स दे देगा यार,
टाइम तो लगाएगा ना यार, तो यार यही तो सीखना है हम लोग को। ठीक है, तो अब 2 1 का देखो, तो -1 रेज टू 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 का वैल्यू कितना है, देखो 2 1 का वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो आपका डायरेक्टली 0 लिख देना। वैसे यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का वैल्यू कितना है, देखो 2 2 का वैल्यू है -1, तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 रेज टू 2 + 2 मतलब 4, -1 रेज टू 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट -1, तो यहाँ पे आ गया -1। ओके, अगला है 2 3, मतलब -1 रेज टू 2 + 3 होगा, और 2 3 का वैल्यू देखो, 2 3 का वैल्यू है 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 3 मतलब 5 होता है, तो -1 रेज टू 5, -1 का रेज टू 5 करोगे तो -1 ही आएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब 3 1 यानी कि -1 रेज टू 3 + 1 होगा मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 3 1 का वैल्यू देखो, 3 1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0, डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। ठीक है, फिर A32 किधर मिलेगा, -1 रेज टू 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 32 का वैल्यू देखो, यहाँ पे 32 का वैल्यू देखो, 32 का वैल्यू भी 0 है, इत्तेफाक की बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0 आ गया, एंड लास्ट में है A33 का वैल्यू, 33 मतलब -1 रेज टू 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय, इसका माइनस का कितना वैल्यू है, M33 का देखो 3 है, बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3, तो -1 रेज टू 6, 3 + 3 मतलब 6 होगा ना, तो -1 रेज टू 6 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 3, तो ये आ गया आपका सब, ये सभी के वैल्यू आ गए। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये हमने क्या निकाल दिया, यहां तक कोफैक्टर्स निकाल दिया, हम लोग का आधा जंग मतलब लड़ाई बोलते हैं ना, खत्म हो गया, आधा से ज्यादा खत्म हो गया। अब बस आपको इसको मैट्रिक्स में डालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आपका एडजॉइंट ए निकलेगा, और एक बार एडजॉइंट निकल गया फिर इनवर्स तो चुटकी बजाते ही निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा बताओ, इसी चीज को मैट्रिक्स में डाल दो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब देखो, मैट्रिक्स बनाओ, ये -3 3 और -9, तो -3 3 और -9 ये हो गया, फिर 0 -1 और 2, फिर 0 -1 और 2 हो गया, सॉरी -2 है, और उसके बाद 0 0 और 3, 0 0 और 3, ये आपने जो मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाता है, उसका हम लोग का आधा से ज्यादा टेंशन खत्म, फिर सीधा हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है दोस्तों, मैंने बताया था, इसी चीज को बस ट्रांसपोज कर दो, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, यानी ये रो है, -3 3 और -9, तो इसको रो बना, कॉलम बना दो, तो -3 3 और 9, ये बन गया आपका माइनस, सॉरी देखो बार बार माइनस भूल जा रहा हूं, -9। ठीक है, वैसे ही ये सेकंड वाला रो कॉलम बन जाएगा, तो 0 -1 -2, तो 0 -1 -2 बन गया कॉलम। वैसे ये लास्ट वाला रो 0 0 3 भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो 0 0 3। तो ये जो आपने बनाया है, ये है आपका एडजॉइंट ए। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए कैसे बनाते हैं, ट्रांसपोज करके, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, बस ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। लेकिन एडजॉइंट तो निकालने बोला नहीं है, इनवर्स निकालने बोला है, तो अब लगेगा हमारा मेन फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बताओ, ए इनवर्स, मतलब इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने निकाल रखा है, देखो डिटर्मिनेंट कहां गया, -3 आया हुआ है, तो 1 अपॉन -3 मल्टीप्लाई बाय इस एडजॉइंट का ये जो बॉक्स है, मतलब मैट्रिक्स है, इसको चुपचाप लिख दो यहाँ पे, तो -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 3। इसको आप एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो अगर आपको इसके अंदर इसको सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी आपको बताया था कि आपको जो भी सही लगेगा आप उसको कर सकते हो, कोई परेशानी यहां पे नहीं होगी। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो फिर इसको हम लोग यहां पे एंड करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया, ए इनवर्स का ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर, दिस इज योर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। करेक्ट है, क्लियर है? ओके, समझ में आ गया होगा तो लाइक मार देना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं, देखो मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, ऐसा नहीं है, मेहनत दबा के कर रहे हैं। ऑलरेडी पढ़ा के यार जेआर ट्यूटोरियल्स पे सब अपलोडेड है, लेकिन दोबारा पढ़ा रहे जेआर कॉलेज पे न्यू बैच के साथ मजेदार तरीके से। तो बस इसी के लिए लाइक करते रहो, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, क्योंकि यार नया चैनल है, ऑब्वियसली इसमें मेहनत किया जा रहा है, वो भी नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया जा रहा है। हर दिन आप देखोगे 3-3 वीडियोस जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय 4 5 6 वीडियोस भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे डिमांड आएगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, वैसे वैसे हम लोग इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए, एक आखिरी क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, उसको भी खत्म कर देते हैं, जो कि है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ बोला किससे मेथड से करना है, क्या करना है, कुछ बोला नहीं बोला, मतलब हमारी मर्जी, हम किससे भी कर सकते हैं।
तो हमने ऑलरेडी आपको एडजॉइंट सिखा दिया एडजॉइंट मेथड के थ्रू। अब यार ये भी देख लो, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी सेम वही रूल है। सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा हमारा ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि क्या वाकई में ए इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ही निकालना है ना, तो क्या वाकई में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 4, बीच में माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 3, तो 4 - 3 इज 1। तो यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या किससे सॉल्व करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग लिखेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री आप लिख सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रो ही करना है, मतलब रो ज्यादा इजी लगता है मुझे, इसके लिए मैं रो लिख रहा हूं। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, या तो रो इंटरचेंज कर रहे हो या तो कॉलम इंटरचेंज कर रहे हो। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कैसे करते हैं, देखो ना, R2 - R1, R2 - 3R1, आपको याद आ रहा है, वही सब चीज है यहाँ पे, तो वही यूज करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में तो बोला नहीं था रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, लेकिन हम यहाँ पे यूज करें ताकि मैं आपको ये मेथड भी एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है कि नहीं, यही चीज है ना, यही फॉर्मूला था रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, ये समझ लो, मैंने ए माना है ना, इसको मैंने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। तो ये ए है आपका, क्या है ये, 2 - 3 -1 और 2, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना होता है, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये। अब आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, इसी को इसके जैसा, मतलब इसको इसके जैसा बनाना है, मतलब इस चीज को चेंज कर करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर करके इसके जैसा दिखने का बना देना है। एक बार ये 1 0 0 1 बन गया, फिर हमको रुक जाना है, तो ऑटोमेटिकली ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वही करना है हमें। चलो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो अब मुझे बताओ, इसको मुझे अगर 1 बनाना है, इसको मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या कैसे बना सकता हूं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो। देखो यहां पे ध्यान से, इसको मुझे 1 बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा आपको शायद ही देखने मिलेगा, मतलब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से समझो इसको, फटाफट से देखो यहां पे ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज को ध्यान से, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। देखो अगर मैं इस रो को मतलब मेरा R1 है ये, इसको अगर मुझे चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, तो R1 को R2 के साथ अगर प्लस करो, देखो R1 प्लस R2 करता हूं अगर, देखो तो ये 2 प्लस -1, मतलब 2 - 1 इज 1, तो आ गया 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। बताओ R1 चेंज हो रहा है तो 2, ये प्लस ये हो रहा है ना, देखो R1 प्लस R2 कर रहा हो, तो 2 प्लस -1, 2 - 1 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे आ गया 1। ये जो नीचे वाला रो है यानी R2 है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, ठीक है। लेकिन ये भी चेंज होगा, -3, देखो साइड में कहीं लिखता हूं, -3 है ये, और हमें प्लस करना है R2 के साथ, -3 + 2, तो -3 + 2 इज नथिंग बट -1, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1 बन गया। समझा, ये चीज समझा आपको, ओके। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स तो लिखा हुआ है पहले से ही। अब ये जो चेंज हो रहा है, तो यहां पे भी तो लगेगा ना रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे भी तो लगेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 + 0 इज नथिंग बट 1, 0 + 1 इज नथिंग बट 0, और ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 इज 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। चलो एक यहां पे क्या कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। अब यहां पे भी हम लोग को एक वैल्यू जो था, मतलब यहां पे 1 लाना था, यहां पे 1 आ गया, ठीक है, यहां पे 1 लाना था। अब मैं क्या कर सकता हूं, समझ लो कि अगर इस चीज को मुझे 0 बनाना है, देखो ध्यान से, यहां पे मुझे 0 चाहिए, यहां पे मुझे 0 चाहिए, करेक्ट है। ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है यहां पे 1 0 0 1 आना चाहिए, तो यहां पे 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा, अगर मैं 1 - 1 कर दूं, यानी कि ये और ये दोनों को प्लस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, हमारा क्या लिखूंगा, देखो यहां पे कि R2 मेरा इस बार चेंज करूंगा, ये जो R2 है, रो 2 है, उसको चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं, R2 को R1 से प्लस करके, R2 को R1 से प्लस करके। कैसे होगा, देखो ध्यान से, क्या आएगा, R2 को, तो पहला जो रो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो सेम एज इट इज रहेगा, 1 और -1, तो 1 और -1 एज इट इज रहेगा। लेकिन ये R2 मेरा चेंज हो रहा है, करेक्ट, तो ये -1 को, मतलब R2 को R1 से प्लस कर रहा हो, तो -1 + 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। वैसे 2 + -1, तो 2 - 1 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, नहीं माफ करना, मल्टीप्लाई बाय
ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहां पे भी सेम वही चीज, R2 चेंज हो रहा है तो ये 1 0 जो है ऊपर वाला R1 जो है वो सेम एज इट इज रहेगा। अब ये चेंज हो रहा है मतलब 0 + 1 इज नथिंग बट 0 + 1। देखो 0 + 1 करो 1 + 0 करो, एक ही बात है, तो 1 आ जाएगा यहां पे, और 1 + 0 नथिंग बट 1। समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी आप लोग को यहां पे नहीं हुई होगी। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं मुझे बताओ फटाफट से। करेक्ट है? करेक्ट है दोस्तों। अब देखो यहां पे ये 0 + R2 है ना, 0 + 1, 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 0 इज ऑल्सो 1, तो ये आ गया हमारा। ओके, अब मैं क्या सोच रहा हूं, ये 1 था, ये 0 था, ये 1 बराबर है। अब इसको मुझे 0 बनाना है, इस चीज को मुझे 0 बनाना है, इस चीज को, तो ये क्या है, रो 1 में आता है, तो मैं लिखूंगा रो 1। रो 1 को मुझे चेंज करना है, ठीक है, रो 1 को मुझे चेंज करना है। अब ये रो 1 को मुझे चेंज करना है, मतलब मैं -1 है और ये नीचे 1 दिख रहा है मुझे, तो -1 को अगर 1 से प्लस कर दूं तो -1 + 1 इज 0। कितना इजी हो रहा है ना। तो R1 को इस बार मैं प्लस करूंगा R2 के साथ, ठीक है, R1 को प्लस कर रहा हूं R2 के साथ, तो इससे क्या होगा, R1 चेंज हो रहा है, तो ये सेकंड रो पे कुछ फर्क पड़ेगा, 0 और 1 नहीं फर्क पड़ेगा। ये R1 + R2, तो 1 + 0 इज नथिंग बट 1, ये वैसे ही रहेगा। वैसे ये -1 + 1, तो -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। यहां पे हो गया बॉक्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो रो 1 पे चेंजेस आ रहा है, तो नीचे वाला जो सेकंड रो है उस पे कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा। ये 1 + 1, R1 + R2, तो 1 + 1 इज नथिंग बट 2, 0 + 1, R1 + R2 ना, तो 0 + 1 इज नथिंग बट 1। ये आ गया आपका, ठीक है, आ गया आपका, दैट इज नथिंग बट, ये आपका फाइनल क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? इजी है, बहुत ज्यादा इजी आपको लग रहा होगा, बहुत ज्यादा आपको इजी लग रहा होगा। करेक्ट? करेक्ट है? ओके, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, कुछ अगर मिस्टेक्स बाई चांस अगर हो गए होंगे हमसे, ठीक है। हाँ, R1 + R2 ना, देखो R1 चेंज हो रहा है 0 + 1, हाँ यहां पे देखो एक छोटा सा गड़बड़ मैंने किया हुआ शायद, ये देखो ये A इनवर्स इज इक्वल टू R1 + R2 था, ये देखो ये R1 + R2 था, तो मतलब मेरा R1 चेंज हो रहा है ना, तो ये 1 + 0 इज R1 चेंज हो रहा है, तो 1 + 0 इज 1 आ गया, लेकिन ये भी चेंज हो रहा है ना, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, यहाँ पे 0 + 1 इज नथिंग बट 1, यहाँ पे 1 आएगा, जो कि मैंने गलती से 0 लिख दिया था, वही मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कहीं पे, तो हमने इसको सुधार दिया, ठीक है। अब ये 1 था, तो यहां पे भी आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आएगा, मतलब चेंजेस आएगा, ये हटा दो, ये भी हटा दो, मतलब ये यहां पे कहीं तो गड़बड़ आ रहा है। अब ये 1 है, यहां पे हमने क्या लिखा, R2 चेंज किया, R2 + R1 किया, ठीक है, R2 + R1 किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो सही है, 0 + 1 इज नथिंग बट 1, R2 चेंज हो रहा है तो 0 + 1 इज नथिंग बट 1 आ रहा है बराबर, लेकिन ये R2 चेंज हो रहा है तो 1 + 1, 1 + 1 क्या आएगा, 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा, 2 आएगा, और उसके ऊपर जो 1 था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब यहां पे भी उसके वजह से थोड़ा चेंजेस होगा, यहां पे भी कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, मैं क्या कर रहा हूं, R1 को चेंज कर रहा हूं, तो R1 + R2, तो R1 + R2 मतलब क्या, ये 1 + 1 इज नथिंग बट 2, ठीक है ना, 1 + 1 इज नथिंग बट 2 बराबर आया, लेकिन वैसे ये R1 यहां पे चेंज हो रहा है ना, तो 1 + 2 इज नथिंग बट यहां पे 3 आ जाएगा, और ये नीचे वाला 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2 3 1 2। अब मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया था, तो हमारा थोड़ा सा पहले आंसर गड़बड़ आ रहा था, लेकिन अब परफेक्ट आ रहा है। छोटा सा मिस्टेक देख लेना क्या हुआ कि देखो प्लस करने में 0 + 1 1 होता है, मैंने 0 + 1 0 लिख दिया था गलती से, तो कभी कभी हो जाता है, ये आप लोग के साथ भी एग्जाम में छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान है और आप भी इंसान है, ठीक है ना। तो ये ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माइंड में अच्छी तरीके से अलर्ट रखना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जैसे ये था इसको हमको 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, तो हमने बना लिया इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देयरफॉर डायरेक्टली हमारा वैल्यू आ गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी बन गया, मतलब ये नल एंड वॉइड हो गया, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब ये आ गया हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू दिस, मतलब ये पूरा हमारा आंसर आ गया, तो देयरफॉर हमारा A इनवर्स का वैल्यू आ गया, दैट इज नथिंग बट 2 3 1 और 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी एग्जांपल था ये मुझे बताओ। ऐसे एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो गया था बीच में, बिकॉज ऑफ द 0 + 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया था, लेकिन हमने करेक्ट कर दिया और इसका आंसर हमने सही सलामत और सही तरीके से हमने निकाल दिया। करेक्ट है, क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ फिर क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। एक होमवर्क आपको मैं देना चाहता हूं जाते जाते, दिस एग्जांपल बहुत इजी है, सेम क्या करना है आपको, सबसे पहले A इनवर्स निकालना है, सबसे पहले सॉरी A इनवर्स नहीं, माफ करना, मतलब इनवर्स तो निकालने, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये 0 2 × 1 is 2 -3, फिर बीच में है -1 × 1 × 1 is 1, 3 × 3 is 9, तो 1 - 9, फिर +2,
फिर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। ऐसे निकालते डिटरमिनेंट। आपको पता है कि नहीं कि भूल गए? ये सब बचपन में सीखा था। ठीक है, ये 0 हो जाएगा पूरा। ये 1 माइनस 9 इज -8, -8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 इज -5, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -10। ठीक है, तो यानी 8 माइनस 10 इज नथिंग बट -2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? -2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ A जो है नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला? दैट इज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I वाला फॉर्मूला। A का वैल्यू क्या है? दैट इज नथिंग बट यही है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि आप R2 माइनस R1 करोगे कि क्या करोगे, कि ताकि ये जो चीज है इसको आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना दो। एक बार ये बन गया, फिर इसमें जो वैल्यू दिखेगा वही हमारा क्या होगा? इनवर्स होगा। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट से थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी चीज आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं बताओ, क्या कर सकता हूं? हाँ, सबसे पहले देखो यहां पे मुझे 1 लाना है, यहां पे मुझे 1 लाना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं ना, ये 1 तो ऑलरेडी है, तो ये R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा R1 इंटरचेंज टू R2। सिंपली क्या हो जाएगा? R1 की जगह पे R2 लिख दो, तो ये 1 2 3 ऊपर आ जाएगा 1 2 3, ये 0 1 2 नीचे आ गया 0 1 2, और लास्ट में 3 1 1, तो वैसे का वैसे, इसको हमने कुछ चेंजेस किया ही नहीं। मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पे भी फर्स्ट रो सेकंड रो से इंटरचेंज हो रहा है, तो ये 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, अब थोड़ा सा मैं दिमाग यहां पे लगाता हूं। यहां पे एक पार्टीशन आ गया, थोड़ा सा और कम। ओके, अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे 1 आ गया, ठीक है, जो कि हम लोग को चाहिए था। ये 0 यहां पे ऑलरेडी है, जो कि है यहां पे, और यहां पे हम लोग को वापस से 0 चाहिए। देखो इसके ऐसा बनाना है ना इसको, तो यहां पे 0 चाहिए, तो इसको 0 कैसे बना सकता हूं? ये 3 को अगर कोई 3 से माइनस कर देगा तो 0 बन जाएगा। 3 कहां से लाऊं? ऊपर 1 है R1 के पास, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मतलब R3 माइनस 3 R1 कर सकता हूं। देखो दिमाग का खेल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? R3 माइनस, मतलब चेंज क्या हो रहा है? पहली बात तो R3 हो रहा है, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इस प्रकार से चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। R3 चेंज हो रहा है R3 माइनस R1 से, मतलब मेरा R1 और R2 सेम रहेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सबसे पहले ये फर्स्ट रो सेकंड रो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार 1 2 3 और 0 1 2, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये R3 चेंज हो रहा है ना, तो R3 मतलब R3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 3 माइनस 3, तो यहां पे आ गया 0। वैसे यहां पे ये 1 है माइनस, ठीक है ना, R3 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 6, तो 1 माइनस 6 नथिंग बट -5, तो यहां पे आ जाएगा -5। ठीक है, उसी प्रकार ये 1 है माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। ठीक है, तो 1 माइनस 9 इज नथिंग बट -8, तो यहां पे भी आ जाएगा -8। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसके अंदर भी चेंजेस आएगा, बाजू वाला जो है हमारा, बाजू वाला जो है इसके अंदर भी चेंजेस आएगा। तो R1 और R2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 1 0 1 0 0 सेम रहेगा। तो 0 1 0 क्या है? 1 0 0, ये सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा। तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट, यहां पे 0 रहेगा। 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो -3, तो यहां पे आ जाएगा आपका -3। वैसे ये 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1, तो आपका यहां पे भी आ गया 1। तो इस प्रकार से आपने इस वैल्यू को निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? निकाल दिया है। अब अगला स्टेप में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो। ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को 0 बनाना है, तो इसको इससे माइनस कर सकता हूं। कैसे? अगर मेरे को इस चीज को बनाना है तो R1 चेंजेस होगा मेरा, इसको 0 बनाना है ना, देखो ध्यान से, इसको 0 बनाना है तो R1 चेंज हो रहा है क्योंकि R1 के लाइन में है। और कैसे चेंज होगा? 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मतलब R1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाला एग्जांपल। मतलब जो स्टेप है हमारा, ये आपको समझ में आ रहा होगा इस प्रकार से। क्लियर? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पे मैं देखो कभी कभी कैसा करना पड़ता है पता है क्या? कभी कभी या तो आप एक ही स्टेप, मतलब एक ही के अंदर दो चेंजेस कर सकते हो, या तो 1 बाय 1 कर सकते हो, आपकी मर्जी।
तो अगर आपको लगता है कि आप फास्ट करना चाहते हो तो आप एक ही बार ना दो चेंजेस ला सकते हो। कैसे लाओगे बताओ? एक तो ये मेरा जीरो बना दूंगा, यहां पे भी मुझे जीरो चाहिए, यहां पे भी अगर मुझे जीरो चाहिए समझ लो, क्योंकि देखो ये जीरो दो बन जाएगा, ये मैंने इस स्टेप के वजह से, इस स्टेप की वजह से ये जीरो बन जाएगा, ये वन यहां पे मुझे चाहिए, इसको भी जीरो बनाना है, मतलब -5 को भी अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं बताओ? क्योंकि ये -5 है, अगर इसको मुझे जीरो बनाना है तो मैं इस R2 की सहायता ले सकता हूं, ठीक है? तो R2 के पास 1 है, तो अगर 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको प्लस कर दूं, मतलब ये R3 को प्लस कर दूं 5 मल्टीप्लाई बाय R2 से, समझ में आ रहा है? देखो तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लग रहा है कि नहीं? मतलब मेरा -5 R2 R3 है, ये चेंज होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 5, तो -5 प्लस 5 जीरो हो गया, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम लोग एक और स्टेप लिख सकते हैं यहां पे, क्या कि मेरा R3 को मैं चेंजेस कर रहा हूं, किस प्रकार से कर रहा हूं कि R3 को 5 टाइम्स R2 करूंगा, तब जाके मेरा एक और चेंजेस आ जाएगा। मतलब मेरा एक ही स्टेप के अंदर दो दो स्टेप कर रहा हूं। कर सकते हो वैसे, अलग अलग भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ही बार दो दो चीज कर रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग रो है, एक रो 1 में चेंजेस है, एक रो 3 में चेंजेस है, तो एक ही बार मैं दो रो में चेंजेस ला रहा हूं। कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है? R1 और R3 हो रहा है, मतलब R2 नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज, ठीक है? ये वाला जो रो चेंजेस नहीं हो रहा है तो 0 1 और 2 इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले R1 चेंज हो रहा है। R1 कैसे चेंज होगा? R1 माइनस 2 R2, तो R1 माइनस 2 R2, देखो यहां पे R1 माइनस 2 R2, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 0 हो गया, ठीक है? और 3 माइनस, देखो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 ना, तो R2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 माइनस 4 इज नथिंग बट -1, तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1। समझा ये चीज? ओके, हमारा R1 बन गया, इस स्टेप के वजह से R1 बन गया। अब इस चीज के वजह से इसके अंदर R3 का भी चेंजेस आएगा, R3 का वैल्यू आएगा। तो R3 क्या है? R3 प्लस 5 R2, तो R3 ये है 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0, तो यहां पे 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन R3 ये भी है, तो -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 5, तो -5 प्लस 5 0, तो मतलब यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब एक और यहां पे -8 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय R2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 10, तो -8 प्लस 10 इज नथिंग बट 2, 10 माइनस 8 इज 2, तो यहां पे आ गया 2। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई परेशानी नहीं, ठीक है? आगे क्या स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला। अब ये वाले में भी तो चेंजेस आएगा सेम, इसमें अगर ये पूरा लगा कंडीशन, तो यार ये वाला जो है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लोग बना रहे हैं, इसको भी यार दोनों लगाना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या नहीं होगा, सिर्फ R1 हो रहा है, R3 हो रहा है, मतलब R2 चेंजेस नहीं होगा, तो ये 1 0 0 एज इट इज रहेगा। R1 चेंज होगा इस कंडीशन की वजह से, R3 चेंज होगा इस कंडीशन के, तो पहले R1 चेंज करेंगे इसको भी। तो R1 क्या है? R1 माइनस 2 R2, ठीक है? तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2, R2 कितना है? 1, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट -2, तो आपका यहां पे आ गया -2। समझा? वैसे ही 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ रहा है? देखो फास्ट कर रहा हूं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। 0 माइनस ये तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है? R1 बन गया, R2 तो पहले से ही था, अब R3 भी इस कंडीशन से चेंज कर देंगे। तो R3 क्या है? R3 प्लस 5 R2 कंडीशन, तो 0 R3 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R2 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय R2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, तो यहां पे वैल्यू आ गया 5। वैसे यहां पे -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर R2 है ना, दैट इज नथिंग बट -3 प्लस 0 इज नथिंग बट -3, तो यहां पे आ गया -3, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है? और ये 1, तो 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0, ठीक है? तो 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे भी आ गया आपका 1। तो इस तरीके से हमने ये चीज क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ गया? अब देखो इसके जैसा बनाना था इसको, तो ये 1 0 0 बन गया, 0 1 0 बन गया। अब इस चीज को ये 0 0 1 बनाना है। देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और 1 बनाना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को, कैसा कर सकते हो आप? बताओ कैसा कर सकते हो, फटाफट से बताओ। अगर इस पूरे R2 R3 को, माफ करना, इस पूरे R3 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 0 ही रहेगा, 0 डिवाइड बाय 2 0 ही रहेगा, ये 2 डिवाइड बाय 2 1 बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डिवाइड R3 बाय 2, समझ गया? 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? नया चेंजेस, ये सेम रहेगा, 1 0 -1 सेम रहेगा, 0 1 2 सेम रहेगा, और ये भी 0 0 रहेगा। 2 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट यहां पे 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, इसमें भी चेंजेस क्या हो रहा है? सिर्फ R3 में होगा, तो ये दोनों रो सेम रहेंगे, -2 1 0 1 0 0, और ये 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 5 बाय 2 बन गया। ये -3 डिवाइड बाय 2 बन गया, और ये 1 बाय 2 बन गया। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? यहां तक क्या किया, बस हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा ही इजी एग्जांपल है दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल मतलब क्या ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मुझे इस चीज को जीरो बनाना है। मुझे बताओ, इस चीज को जीरो बनाना है। ये देखो, ये दिख रहा है, इसको जीरो बनाना है। तो -1 को ये 1 के साथ प्लस कर दूंगा, -1 + 1 0 बन जाएगा। मतलब R1 को R3 से प्लस किया, मतलब मैं क्या लिखूंगा, R1 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि R1 को R3 से मैंने प्लस किया, R1 को R3 से प्लस किया। क्या मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूं? अब ये जीरो बन रहा है, इस कंडीशन से ये जीरो बन जाएगा। इसको भी मुझे जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो इसको कैसे बना सकता हूं बताओ? इसको कैसे बना सकता हूं? अगर मैं इस 2 को इस 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके, मतलब R2 मेरा चेंज करके, R2 मेरा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि R2 - 2 मल्टीप्लाई बाय R3। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 2, तो 2 - 2 इज 0। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत इजी है। तो R2 - 2 R3। अब देखो स्पेस खत्म हो गया, तो एक नया स्लाइड ले रहा हूं। अब ये दोनों कंडीशन एक ही बार लगाऊंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने सॉल्व करा दिया ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि 3/3 भी सॉल्व किया जा सकता है इजीली। ठीक है, तो चलो क्या आएगा चेंज करके, यहां पे हमको देखना पड़ेगा। तो R1 चेंज हो रहा है R3 से, तो R1 चेंज हो रहा है, मतलब R2 और R3 सेम रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेंगे। तो ये लिख दो 0 1 2 0 0 1, 0 1 2 0 0 1। मतलब R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं था। चेंजेस कहां है? सिर्फ R1 में। तो R1 में है, तो कैसा चेंज हो रहा है? 1 + R3, मतलब R1 + R3। तो 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0। तो ये जो 1 0 है वो सेम रहेंगे। यहां पे 1, यहां पे 0 सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन ये वाला -1 R1 है, या R3 1 है, तो -1 + 1 इज नथिंग बट 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा दोस्तों? कहां गया यार? ये क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पे आ गया 0, इधर मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स पहले से ही था, इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पे भी आप देखोगे तो, हाँ एक और चीज ना, यहां पे R2 भी चेंज हो रहा है, माफ करना। देखो मैंने गलती से ना क्या कर दिया दोस्तों, बताता हूं। मैंने गलती से, हमारा R2 भी चेंज होगा ना दोस्तों। R2 का भी कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, तो इसको भी हटा दो। R2 का भी कंडीशन लिखा है। R2 का कंडीशन क्या है? R2 - 2 R3। तो 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 माइनस, देखो यहां पे 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 1 ही रहेगा। तो यहां पे भी 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे 0, दैट इज क्या लिखोगे? 0 1 और 0। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 0 1 और 0 आ गया। ठीक है, अब यहां पे चेंजेस कर लो। R1 और R2 चेंज हो रहा है, R3 चेंज नहीं होगा। 5/2 - 3/2 और 1/2, 5/2 -3/2 और 1/2। ये वैसे का वैसे ही ऊपर के दो वैल्यू चेंज होंगे, मतलब R1 चेंज होगा, R2 चेंज होगा। तो R1 के लिए कंडीशन क्या है? R1 + R3, मतलब -2 + 1, सॉरी R1 + R3 है ना, तो -2 + 5/2 करके देखो। -2 + 5/2, देखो साइड में करता हूं, यहां पे देखो रफ वर्क कर रहा हूं मैं। तो -2 है ये, प्लस ये होगा। देखो R1 चेंज हो रहा है ना, तो -2 + 5/2। तो -2 + 5/2 कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? -4 + 5/2। तो मतलब 5 - 4 इज 1, 1/2। आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। क्या चेंज हो रहा है? 1/2, मतलब R1 चेंज हुआ। ठीक है, इसको मिटाओ। ठीक है, अब यहां पे भी 1 प्लस दिस, तो 1 - 3/2, 1 - 3/2 कितना हो जाएगा? 2 - 3/2, तो मतलब -1/2। तो यहां पे आ जाएगा आपका -1/2। यहां पे क्या आ जाएगा? -1/2। ठीक है, देखो थोड़ा सा और ना मैं इस चीज को ना नीचे ले लेता हूं। थोड़ा बड़ा आएगा ना इसके लिए। ओके, समझा? चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत इजी है। वैसे ही अब क्या बचा यहाँ पे? ये हो गया। अब ये वाला 0 + 1/2, 1/2 ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 0 + 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। ये हो गया। ठीक है, अब बस बचा है R2 लिखने का। R2 चेंज करके लिख देंगे, फिर हमारा आंसर आ गया। ये R2 है। R2 के लिए क्या कंडीशन है? R2 चेंज हो रहा है, R2 - 2 R3, मतलब ये रफ है ना। R2 कितना है? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ठीक है, 2 2 कैंसल, 1 - 5 नथिंग बट -4। तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? -4। समझा? चलो, अगला क्या है? 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 R3। देखो यहां पे, इसको मिटाओ। क्या है ये? 0 है, तो 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो 2 2 कैंसल, माइनस 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 प्लस, मतलब +3 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा +3। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखो ये आप लोगों को दिमाग के साथ खेलना है दोस्तों। लास्ट है
R2 चेंज हो रहा है, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R3, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 कैंसल, -1 बचा, तो क्या आएगा आंसर -1 आ गया। ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A इनवर्स इज इक्वल टू ये, तो ये जो आया आपका, ये आ गया आपका व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज नथिंग बट ये आपका आ गया आपका फाइनल आंसर। अब यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो पहले तो हम लोग इसको लिख देंगे A इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे A इनवर्स का जो वैल्यू है हमें मिल गया, क्या मिल गया 1/2 -1/2 1/2, यहां पे भी -4 3 -1 और यहां पे भी 5/2 -3/2 1/2। और एक चीज आपने नोटिस किया, अगर अभी यहां पे ध्यान से देखना, एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया, यहां पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे इस चीज को देखना, इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे, ये 1/2 है, अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ये सभी में 1/2 कॉमन है, खाली बीच वाले को छोड़ के, लेकिन इसको हम लोग बना सकते हैं कैसे, अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लिया, सब में से मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 में से कॉमन निकल गया, मतलब 1 बचा, इधर -1 बचा, इधर 1 बचा, ठीक है, ये -4 था, पहले से ही -4 है, उसमें से भी माइनस, मतलब इसमें से भी 1/2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 1/2 कॉमन निकाल रहा हूं, मतलब ये डबल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -4 का ये -8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये 5/2 था, तो 1/2 कॉमन निकल गया, मतलब 5 बचा, ये -3 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर, 1 -1 -8 6 -2 और 5 -3 और 1, बिल्कुल सही आंसर है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, और ये खत्म करके भी मुझे काफी खुशी हो रही है कि फाइनली हमने प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी सिली मिस्टेक हमने इसको सॉल्व कर दिया है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी चीज समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, अब मैं भी थक गया, इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.2 होता है कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें बची हुई है इस चैप्टर में, वो हम लोग देखेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना, ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, और बताओ कि कितना बेहतरीन तरीके से आज हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, इनवर्स पढ़ा है, जो इनवर्स का डर है ना, जो कि 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो एडजॉइंट मेथड हो, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो हो, एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ ये वीडियो को कि कितना बेहतरीन तरीके से सर ने पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।